इनपुट लेने का तरीका क्या, हमने पहले ही दिन हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज करते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट नहीं बताया था पहले दिन? जानती हैं आकांक्षा जी आप प्रॉम्प्ट फंक्शन? तो क्या हुआ आकांक्षा जी? नहीं, चलिए यस सर। मैंने पूछा कि प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में जानती हैं? प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट फंक्शन कैसे काम करता है? नहीं? नो सर। कोई बात नहीं। ठीक। तो चलिए मैं ना सिनेरियो बता रहा हूँ, देन इसी को ना पहले सॉल्व करते हैं स्विच ऑपरेटर के थ्रू। हमें क्या करना है, एक यूजर, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे मैं उसको थोड़ा डायनेमिक करना भी चाह रहा हूँ कि हम लोग ना पहले से वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा बेसिकली उसकी जो वैल्यू है ना हम नहीं फीड करने वाले हैं, हम यूजर से लेने वाले हैं। ठीक है? तो अगर हमने एक डे नाम का एक वेरिएबल बनाना है हमें, ठीक है, उसमें क्या करना है, डे जो भी मेंशन, कोई भी डे अगर इनपुट में जो लेना है हमें यूजर से लेना है इनपुट में। ठीक है? देन उसके बाद उसी डे को हमें स्विच ऑपरेटर में थ्रू क्या करना है, कंपेयर करना है अलग अलग केसेस में। अगर मान लीजिए उसने मंडे किया तो अब मैं कुछ और प्रिंट करवाऊंगा, अगर उसने इनपुट में अगर ट्यूजडे इंटर किया तो हम कुछ और प्रिंट करवाएंगे। ऐसे ही ना 7 डे का पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं, मैं स्विच ऑपरेटर की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है? तो आप बताइएगा आप लोग कैसे ये बेसिकली फंक्शन, ये प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। ठीक है? तो बताएं। हाँ अभी मैं, अभी 1 मिनट में स्टार्ट कर लूँ। हाँ, कोड देन। सर बस एक चीज बता दीजिएगा। हाँ। वेरिएबल के अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं ना, अगर उसको स्टोर हम्म। कराना हो किसी वेरिएबल में। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट। कॉन्सेप्ट की था ना? हाँ। नहीं, ये नहीं। को- इसी इसी में कोड कर रहे हैं हम लोग ना। ओके हाँ। ठीक है। तो आज पहले एक फोल्डर बना ले रहे हैं लाइव क्लास। इसकी थ्योरी अभी ना आज क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। टाइम नहीं मिला, मुझे लगा कि आज भी गैप ना हो जाए। अभी जस्ट 8:43 में मेरी मीटिंग खत्म हुई है। नहीं, बट चलोगे, चलो बढ़िया होगा, होंगे। क्या है, 1 जुलाई नहीं? ठीक है। स्लैश इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल। हमें क्या सिनेरियो हमने क्या बताया था, कि हमें सिंपली अभी ना हम अलग नहीं कर रहे हैं इसी में ना स्क्रिप्ट, जो है जैसे हम सी एस एस लिख रहे थे, इंटरनल सी एस एस का यूज कर रहे थे, वैसे इंटरनल जावा स्क्रिप्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इंटरनल जावा स्क्रिप्ट का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है? तो अभी आप क्या करिएगा। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्क्रिप्ट हमें अगर सोर्स नहीं देना है तो अब इस बात है स्क्रिप्ट टैग का यूज करें हम, क्योंकि हमें सोर्स देना नहीं है तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सारे जावा जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो आपको क्या करना है कि एक ड्यू है। ठीक है? नहीं? अ, चलो अभी या तो ड्यू यूज कर लीजिए। अ, थोड़ा सा ना इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे भी ना, डॉम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलेंगे, बट समझ में आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका तो स्पेसिफिक टॉपिक है जिसपे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही हम लोग। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ड्यू बना रहे हैं। ठीक है? बिट कंटेनर। अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। आपको चलो क्या करना है हमें,
कंसोल ओपन कर लें लाइव करके, ताकि आपको पता। सर एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ दीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा कि आपको ना सामने वाले से इनपुट करवाना है डेट, ठीक है, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाइए आप। देन फिर वो जो भी डे डे इंटर करेगा उसके बिहाफ पे स्विच ऑपरेटर का यूज करके आप, अगर वो मान लीजिए मंडे प्रिंट मतलब इनपुट में दे रहा है तो आप उसमें कुछ और भी दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करवाइए, अगर कुछ और देता है तो कुछ और प्रिंट करवाइए। इसलिए स्विच ऑपरेटर का यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है जो डे वाइज, जैसा एग्जांपल अभी हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं अपना कि अगर आज मंडे है तो मैं क्या पढ़ूंगा, नहीं ट्यूसडे है तो क्या पढ़ेंगे, तो आप ये बस उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट, टू डू टास्क के लिए कि अभी हर दिन टास्क ना डेट के हिसाब से हम अपने टास्क में डिसाइड कर सकें, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोग्राम करना है। तो बताओ कैसे करेंगे, क्या करना होगा हमें। पहले तो सर एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ कंसोल वाला सारे समझ में आए, कंसोल में जो भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे करें और फिर कंसोल में जाकर रिजल्ट देखें। क्या करें, क्यों आकांक्षा जी, करण जी यार। सर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा हम लोग का मतलब सेव रहेगा, जो भी कोड हाँ, करेंगे। अगर आप लोग कंसोल के साथ क्योंकि यहाँ पे दो करना पड़ रहा है, बट फिर भी ना यहाँ ही करते हैं ताकि ना आपके पास ये डेटा रहे, बाद में जाकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। चल, यस। तो स्क्रिप्ट में हमें सबसे पहली लाइन क्या करनी होगी, अगर हमें पहले तो इनपुट में डेट लेना होगा, नहीं, तो इनपुट में कोई भी चीज़ अगर हमें यूजर से लेना है तो जावा स्क्रिप्ट में एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन मिलता है हमें, ठीक है। और हर एक लैंग्वेज में आपको मिलता है, नहीं अगर आप चाहें तो हर एक चीज में बेसिकली आपको ना इस टाइप की ना बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना ये जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन तो हम देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, जो भी नाम के आगे जहाँ भी आपको पैरेंथेसिस का एक्सेस मिलता है तो वो मोस्टली फंक्शन ही होता है। उसको ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करेंगे तो मेथड बोल देते हैं, बाकी ऐसे करेंगे तो फंक्शन होता है। फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, नहीं, तो ये प्रॉम्प्ट नाम का जो फंक्शन है ये एक्शन के परफॉर्म करेगा। ये इनपुट में कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं इसको, जैसे ही ये रन होगा, नहीं, क्लियर। अगर आप देखना चाहें तो आप क्या करिए कि सिंपली यहाँ पे कंसोल ओपन करके आप अगर डायरेक्टली अगर प्रॉम्प्ट लिखें, प्रॉम्प्ट फंक्शन, तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखिए ये क्या आ रहा है, ऑब्वियस बात है एक बॉक्स ओपन हो जा रहा है जहाँ पे हम ना कुछ भी इंटर करेंगे, हाई इंटर कर रहे हैं तो ये हमें देखिए रिजल्ट में हाई मिल जा रहा है, नहीं। तो सामने वाले से हमें डेट इंटर करवाना है तो उसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। और अभी क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं लिखा था हमने, तो जैसे इसको रन कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि विदाउट कोई हिंट दिए ही ना बस एक एक बॉक्स ओपन कर दे रहा है। बट इस बॉक्स में क्या इंटर करना है, ये क्योंकि यूआई इसी को बोलते हैं ना कि यूजर को पहले से पता हो कि बेसिकली हमें कोई भी डेटा किस टाइप का डेटा इंटर करना है। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, कुछ हिंट देने के लिए क्या स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं बताओ। एंटर डेट। हाँ सिंपल। तो आप ना बस इसके जो बेसिकली इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे तो आपको ना पहले आर्गुमेंट में सिंपली जो भी स्ट्रिंग सामने वाले के जिस टाइप का डेटा लेना है उसके लिए आप ना एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इंटर डे, ठीक है। ठीक, ओके। तो अभी ये स्ट्रिंग क्या करेगा, प्रॉम्प्ट शो करेगा जहाँ पे यूजर अपना क्या करेगा, डेट इंटर करेगा। अब क्योंकि इसको हमें मल्टीपल टाइम यूज करना है, अलग अलग सिनेरियो में करना है, तो हमें क्या करना हो, जैसा कि वेरिएबल हमने इसीलिए पढ़ा था
कि जब भी हमें कोई भी डेटा को मल्टीपल प्लेस पे यूज करना है तो उस डेटा को हम पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, नहीं, क्योंकि बार बार हमें उस डेटा, ये फंक्शन बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस फंक्शन से जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे लेट कीवर्ड का? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर दिया तो फिर, क्योंकि डे तो चेंज करेंगे आगे भी, हम डे को ना चेक करेंगे बार बार, तो फिर ना ये वेरिएबल ऑब्वियस बात है कॉन्स्ट हो जाएगा, तो फिर इसको री असाइन नहीं कर सकते हैं, तो लेट के साथ करेंगे। चलो पहला हो गया। ठीक है, अब हमें स्विच ऑपरेटर से अलग अलग डे पे अलग अलग बेसिकली स्टेटमेंट प्रिंट करवाने हैं, तो बताइए कैसे स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? तो स्विच कीवर्ड यूज करेंगे। स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। फिर इसमें जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया है ना डे, हम्म वो लिख देंगे। ठीक है, डे, क्लियर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर करली ब्रैकेट बेसिकली क्या है, इसी को हम ना ब्लॉक बोलते हैं। जो भी करली ब्रैकेट होता है इसको ब्लॉक बेसिकली ना एक ब्लॉक कोड लिखने के लिए हमें अलाउ करता है। और अभी जावास्क्रिप्ट में पहले ना ब्लॉक लेवल का स्कोपिंग नहीं होती थी, तो इसके अंदर जो, क्योंकि हम वार कीवर्ड का यूज, जैसे भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने लेट कीवर्ड का यूज किया, पहले वार कीवर्ड का यूज किया जाता था। तो वो क्या होता था, ये ब्लॉक स्कोपिंग नहीं था बल्कि वो फंक्शन स्कोपिंग था। तो बट अभी क्या है, अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे इस ब्लॉक के बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा। अभी जैसे डे, इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, अगर हमें डे को एक्सेस करना है इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है ना। अभी पढ़ेंगे ग्लोबल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। बट अभी क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, उसका एक्सेस सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, बस देखते रहा करिएगा नोट्स, आगे तो टॉपिक रह गए। तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, केस, अलग अलग केसेस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, केस। ठीक है, अब क्या करेंगे, केस सर इन्वर्टेड कॉमा में जितने हम पहले तो मंडे डाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा में। यस। ठीक है, क्या डालेंगे? चलो, मंडे। हाँ, ठीक है, मंडे। देन फिर क्या करना होगा, कॉलन। कॉलन। क्योंकि अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने दे दिया सिंटैक्स, आपको याद है कि नहीं, बस इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देन क्या मैं कर्ली ब्रैकेट लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? सर अगर एक से ज्यादा हमें लाइन ऑफ कोड लिखना है तो लगाने होंगे, अगर सिंगल लिखना है तो ऐसे ही हो जाएगा बिना लगाए। आप ऐसे भी मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट तो बस सिर्फ स्कोपिंग का अगर आपको ध्यान देना है, तब लगाना, अदरवाइज आप ना, आप लिखो प्रिंट करवाओ सिंपली। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट। कंसोल में हम प्रिंट करवा रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसके साथ एक हमें फंक्शन मिल जाता है लॉग। वो क्या करता है कि इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट होता है इसको प्रिंट करवा देना, रिटर्न कर देता है। तो कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, अब प्रिंट क्या करवाएंगे, सब्जेक्ट का नेम। सब्जेक्ट का नेम, मतलब, अच्छा ठीक है। सर टाइम टेबल के उससे। हाँ ठीक है। चलो मान लेते सपोज आज ना मैथ आप पढ़ेंगे मंडे के दिन, अब चलो छोड़ो, अपना ही लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, नहीं, देन यस। फिर क्या करेंगे हम, सर सेमी HTML से कॉल। स्टार्ट करिए। क्या करना होगा? HTML से स्टार्ट करिए। हाँ, HTML से स्टार्ट करते हैं, बताओ अब आप बाकी बताइए, ठीक है। हाँ ठीक है, HTML। और क्या करना होगा, मैं इसके बाद बताओ। सेमी कॉल। सेमी कॉलन, चलो वो तो सिंपल बाय डिफॉल्ट एज हमारा ब्राउजर या कंसोल में, मतलब उतना रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी लैंग्वेज में ना कंपलसरी होता है, सी में तो अदरवाइज ब्रेक हो जाता है हमारा कोड, बट यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, ब्रेक कीवर्ड, देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रेक कीवर्ड ना, अभी हमें यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का मल्टीपल लूप में भी यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू के पीछे यूज करने का, जहां भी ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है, ये बेसिकली क्या करता है
कि ना डायरेक्टली जो ये ब्लॉक पूरे ब्लॉक से बाहर हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक के बाहर का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, ठीक है, उसके आगे ये सारे स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक याद रखिएगा, तो ब्रेक यहाँ पे हमने किया ताकि जैसे अगर ये प्रिंट होता है उसके बाद जो भी चीजें मैं लिखूँ वो प्रिंट ना हो, बल्कि इस करली ब्रैकेट के बाहर की नहीं डेटा प्रिंट हो, उसके अंदर का सारा चीजें ब्रेक हो जाए, ठीक है, वहां से स्किप हो जाए। देन फिर उसी तरीके से केस टू भी हम बना सकते हैं, नहीं केस टू में अगर अभी हम सिनेरियो क्या रख रहे हैं कि हम यहाँ पे ना चेक करना चाह रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम ना सीएसएस, क्योंकि ऑब्वियस बात है सीएसएस थोड़ा टफ है, 2 दिन पढ़ेंगे, तो ये कैसे करेंगे? एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कि क्योंकि हमें दोनों ही केस यूज कराना होगा ना। हाँ, ट्यूसडे हो और वेडनेसडे, दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो प्रिंट करेगा। तो कुछ एंड ऐसे कर ऑपरेटर सकते क्यों, हैं एंड ऑपरेटर क्यों यूज करोगे? सर, क्योंकि हमें दोनों प्रिंट कराना है ना, ये देखिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए। तो या तो भाई 2 डे एक ही दिन कैसे हो सकता है ये बताओ, हाँ ये भी। लॉजिक बताओ ना। तो हाँ मान लो मंडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही दिन तो नहीं हो सकते हैं, एंड क्यों? हाँ एंड का मतलब है दोनों होने चाहिए ना। हाँ, दोनों। ठीक है सर, आप और कर सकते हैं। और कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे लिखेंगे? पर पहले इन्वर्टेड कॉमा में एक डे का नाम, फिर जो हम लोग टू पाइप्स यूज करते हैं और के लिए, देन ये सेकंड वाला सिंटैक्स सही होगा वो? कहीं देखा कि बस करते हैं सर। अंदाज मार रहे हो? होना तो चाहिए सब। हम्म, क्यों आकांक्षा जी, क्या कैसे ली? चलिए एक चीज तो इन्होंने सॉल्व कर दिया कि भाई एंड नहीं लगाना है और लगाना है, तो अब कैसे दो कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हैं? चलो ट्यूसडे हो गए, और साथ ही में हम क्या करना चाह रहे हैं? सर वेडनेसडे। हाँ, ठीक है, ट्यूसडे स्पेलिंग क्या होता है, सही लिखा मैंने? TUES। TUES होता है ना, वही तो लिखा। यस। ठीक है, और क्या होगा? और का और हमें यूज करना और होगा का साइन लगा देंगे। कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के बाहर? अन्य सब बाहर। 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 और फिर चलिए, इन्वर्टेड कॉमा में नेक्स्ट जो डे होगा उसको लिख देन देंगे। उसके बाद दूसरे इन्वर्टेड कॉमा में आप चाह रहे हैं कि वेंसडे। वेडनेसडे लिख दें, चलो भाई आप ही लोगों, क्योंकि मैंने बस मैं आपको ये देख रहा हूँ, देखिए आप लोग ना अ, आप सोचेंगे नहीं तो फिर क्या होता है कि आपने एक चीज तो देख लिया, बट आपके दिमाग में ये सब आने चाहिए थे, नहीं कि अलग अलग चीजें भी तो प्रिंट करवा सकते हैं, तो सिंटैक्स अपने से भी तो सोच सकते थे, नहीं आता तो आप गूगल सर्च कर सकते थे, बट आप लोगों ने नहीं। सर इसमें एक डाउट लग रहा है मुझे, अभी जो दिख रहा है सामने से, मैं भी लिख रहा कि हूँ मान बाकी। लीजिए। हाँ ठीक। आप देखते रहिए, विटनेस डे, ठीक है। पर इसको पैरेंथेसिस में भी मुझे लग रहा है रैप करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिर्फ ट्यूसडे को चेक करके निकल जाएगा। क्यों? सर ऐसा पूरा कैसे चेक करेगा? क्यों नहीं कर करेगा? लेगा। कर लेना चाहिए बाकी। करिए सर, ट्राई करते फिर अभी क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे सिंपली कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है CSS, ठीक है, और सेम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे ताकि देन उसके बाद हमारा थर्ड केस क्या होगा? थर्सडे। सिंपल, जावा बाकी सारे दिन हमारा क्या के होगा? पढ़ेंगे। जावा नहीं, तो यहाँ पे तो और भी सारे और हमें यूज करने होंगे। कोई दिक्कत नहीं, सर, कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, नहीं, चलो थर्सडे। कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो हाँ, प्रिंट हो जाएगा। कोई चलो भी एक अगर कंडीशन हमारा मैच कर गया। चलिए, ठीक है। अब ठीक। मैं अलग अलग, क्योंकि एक में हमने 2 कंडीशन चेक किया, ताकि आपको पता रहे थर्सडे फ्राइडे, और देन
उसके बाद और सैटरडे नहीं, संडे छुट्टी नहीं, वैसे भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलन लगाएंगे। और इसमें क्यों डे प्रिंट हो रहा है, लास्ट में क्या लिखते हैं ऐसे बताओ, कौन सा फिर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी होता है? नहीं सर। क्यों नहीं होता? होता है। सर जरूरी थोड़ी ना है कि अगर कुछ ना हो तो हमें कुछ प्रिंट ही कराना पड़े, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी ये बताओ ना। अगर छोड़ तो सकते हैं बट प्रॉब्लम भी तो कुछ होगी। सर यूजर के लिए फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हो हाँ रहा वही है। चीज। तो हमें यस सर। कुछ भी हो हमें बताना तो पड़ेगा ना, सामने वाले को कुछ तो शो करना होगा। चलो ब्रेक लगा दिया हमने, फिर उसके बाद हमने डिफॉल्ट केस अभी हमें करना है, तो डिफॉल्ट के लिए सिंपली सिंपली क्या करना होगा हमें, कंसोल कर ले। डिफॉल्ट में तो केस बेसिकली कुछ हमें करना है नहीं, बस कंसोल करवाना है। चलो, कंसोल में हम क्या कर लेंगे, तो कंसोल में ना जो भी वो उसने किया बाय डिफॉल्ट, मीनिंग कोई चेंज किया है तो उसी को प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे पता चलेगा कि उसने क्या एंटर किया है, क्या लिखना होगा? सर वही वेरिएबल को ही प्रिंट करा देंगे। हाँ, तो कैसे करेंगे? सर जो कंसोल डॉट लॉग में जिसमें हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसी को डाल देते हैं। सिंपल, डे नाम के वेरिएबल में था तो डे का, इसको कोट में नहीं लिखना है, वेरिएबल है तो ठीक है। अभी हमारा सब कुछ हो गया। अभी इसमें जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, वो रिजल्ट किस में कहाँ पे दिखना चाहिए, हमारे कंसोल में देखिए, सब कंसोल में ही हमने कर रखा है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए अभी, चलो देखते हैं, कंसोल ओपन करते हैं अपना, ताकि हमें पता चले। कंसोल, ये कंसोल नहीं है, हमें दूसरा कंसोल ओपन करना होगा फिर से। पहले तो लाइव करें और देन कंसोल हमें ओपन करना होगा। अरे तो ठीक है, तो क्या होगा, रन करने पे कुछ तो आया नहीं था, कोड रन तो किया था मैंने ना, यही तो है। फिर से मैं सेव कर रहा हूँ, तो इंटर इंटर डे आ रहा है। अब मैं अभी यहाँ पे, चलो मंडे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, मंडे हो गया, मंडे को मंडे ही हो रहा है प्रिंट, डिफॉल्ट केस हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट तो ये होना चाहिए था। कोई बताएगा एकदम कर जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? आकांक्षा जी, प्रैक्टिस किया था ना आपने? यस सर, वही देख रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा। देखो कोड, कोड देखो कोड, वही जब देख रही आपको हूँ सर। क्योंकि देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है ना, एक एक तो प्रैक्टिस कर लें विद आराम से। हम्म, बताओ, करण जी है कि नहीं? सोचो करण जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ। जिसको सोचना है सोच ले, मैं थोड़ा सा मैसेज करूँ। वो आए हैं चिराग जी, है नहीं? नहीं, ओके, चलो भाई, छुट्टियां मनाओ।
तो जो हम लोग डिफॉल्ट में वेरिएबल जो डालें, अगर उसके जगह कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराएं तो। कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं? नहीं कोई जरूरी तो है नहीं, मतलब अगर मान लो ठीक है करवाएंगे तो भी वही आएगा, वो स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया, प्लीज इंटर करेक्ट डे, ठीक है। चलो डेट, तो अभी भी ये क्या आ रहा है, मंडे क्यों आ रहा है, अभी इंटर कर रहा हूँ मैं। सेव करें, कोड हमारा रन करे भाई, इंटर क्या करना है हमें, मंडे। इंटर किया हमने, ओके किया, प्लीज इंटर करेक्ट डेज। तो अभी जो है डिफॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा अब वो बताना है। करण जी बोलो तो सही, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई। आज की क्लास बस देखना है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस किए थे, इसीलिए कल रेगुलर क्लास तो आज तो सिर्फ आपको। सर एक मिनट, हाँ, एक बार जरा दोबारा रन करिए। क्या करना है। एक बार दोबारा रन करिए। हाँ ठीक है। हाँ चलो, चलो। हाँ क्या करें, डेट आ गई मंडे। क्या करना है। मंडे मंडे टाइप की। हाँ ठीक है, इंटर करें। ये देखिए भी आ रहा। कोड, कोड देखो, कोड रीड करो, सिंटैक्स सब सही है कि नहीं है ये बताओ। बस मैं ना एक चीज और आपको बताना, कुछ सही नहीं है बस वो, बस आपको ये देखना क्या गलत है, ये वो पता करना है आप लोगों को, और सही वो सिंटैक्स नहीं है। और बाकी सब सही, बस लिखने का तरीका गलत है और कुछ इसमें रॉन्ग है। तो बेसिक चीजें बस आपको सही करनी है उसमें, बस और कुछ नहीं। नहीं तो एक मिनट चाहिए। हाँ आपको तो बताना ही है। आज तो ऐसे भी मैं रुका ही हूँ बस, ताकि आप लोगों से मैं, क्यों करण जी आप सर नहीं आप। और वाला अगर कंडीशन गलत होता तो चलिए, वैसे तो हम लोग मंडे प्रिंट कर रहे हैं, तब भी हो जाना क्यों चाहिए। आकांक्षा जी नहीं समझ में आया। सिंटैक्स सब कुछ तो सही है, कुछ तो तो इसमें मुझे तो गलत है। सिंटेक्स सही लग रहा है। हाँ, कोई चीज। इसीलिए बोला बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है, अदरवाइज ना। देखो अभी हमने क्या किया था ना, अभी देखो मैं करूंगा ना फिर अब सही हो जाएगा। आपको बताऊं, करें। चलो अच्छा करते हैं। स्ट्रिंग में तो नहीं देना है भाई। ठीक है, करें तो क्या करें, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मंडे लिखते हैं, इंटर कर, HTML प्रिंट हो गया। अभी तो सर कराया था मंडे प्रिंट में। हाँ तो मैंने वही बोला ना, मैं सब जादू है, मतलब मंडे में लिख रहा हूँ तो नहीं भी हो रहा, हो भी गया। तो ये तभी तो मैं कौन सा बोला, जादू किए हैं आप? तभी तो सर एक मैंने बार फिर बोला। से करिएगा। सर एक मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ तब टाइप कीजिए मंडे। अभी करूंगा तो नहीं होगा, आप बोलोगे तो नहीं होगा, देखो मैं करूँ मंडे, नहीं। देखिए अभी प्लीज इंटर
कह रहा पर अब की जब मंडे टाइप करिएगा तो ओके पे शायद क्लिक मत करिएगा, तब करिए। है। ओके है, इंटर में कुछ भी करो उससे क्या मतलब है। अभी देखे मैं आप करवाऊँ, सर करिए तो एक बार। इस बार हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। ओके। वो नहीं होगा, देखिए हो जाएगा, HTML प्रिंट होगा। देखिए, सर आप कुछ तो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने क्या बोला था, चलो कोई नहीं। मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। अभी देखिए मंडे क्या है ना, मंडे में स्ट्रिंग है, उससे पहले क्या है, स्पेस भी है नहीं। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, स्पेस भी यहाँ पे ना काउंट होता है। तो हम क्या कर रहे थे, स्पेस दे दिया है इसलिए ना। सर मैंने ये चीज नोटिस किया था पर मुझे लगा नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने जानबूझ के इतना प्रैक्टिस किया ताकि आप भूलेंगे नहीं अपनी कि इस सही बात। केस सेंसिटिव है। अगर मंडे की जगह पे ना यहाँ पे कैपिटल लिखता, वहां पे स्मॉल लिखता, तो भी नहीं होता ये केस। ठीक है, केस यस। और स्पेस दोनों ना यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो या तो आप ना लिखते वक्त BS कोड में अब ऐसा है तो सही है। अभी आप क्या है, मैंने वो स्पेस हटा दिया, अब मंडे भी टाइप करेंगे तो भी हमें वही चीजें सिंपली आ जाएगी, HTML प्रिंट होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, यहाँ भी मैं पहले स्पेस दे के फिर मंडे लिख रहा था तो हो जा रहा था वो। ठीक है, चलिए तो अभी अगर मान लीजिए मैं वेडनेसडे लिखता हूँ तो CSS प्रिंट होना चाहिए, क्यों ऐसे। यस। चलो ये भी देख लेते हैं, अदर केसेस जो भी है, अदरवाइज सिंटैक्स जो भी, क्योंकि सिंटैक्स तो गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं। ये वाला सिंटैक्स तो मैं कभी यूज किया नहीं, बट आप लोगों ने करवाया है, देखते हैं सही होता है कि नहीं। वेडनेसडे अगर इंटर कर रहे हैं, प्लीज इंटर करेक्ट, नहीं हो रहा नहीं तो सिंटैक्स तो गलत है। तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे और नहीं लगाना है, बल्कि देखिए ना हमें क्या करना है, दो केसेस हमें लेने थे, तो दोनों केसेस को ना हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो सिंपली केस 2, क्लियर। अभी सेव करेंगे, सॉरी मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ बाकी। देखिए केस 1 केस 2, ब्रेक नीचे लगाया तो क्या होगा यहाँ पे, बाई डिवाइड ट्यूजडे भी चेक कर रहा है, वेडनेसडे भी चेक कर रहा है नहीं। वैसे यहाँ पे भी हमें ये आर का साइन नहीं लगाना, बल्कि हमें क्या करना है, अलग अलग केसेस डिराइव करने हैं। ये सिंटैक्स होता है, अगर आप चाहें तो आप इसका यूज करिए। ठीक है। सर तो क्या उसमें से कोई एक भी अगर हम डालते हैं तो हाँ, वो प्रिंट मैं होगा बता एक्सप्लेन स्टेटमेंट। करूंगा, मैं करता हूँ कैसे, क्या कैसे ये ना बिहेव करता है वो explain। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी मैं वेडनेसडे करूंगा तो सिंपली प्रिंट होना चाहिए वेडनेसडे का। अ, ठीक है, सेसस हो रहा है, अगर मैं ट्यूसडे भी करूंगा तो भी प्रिंट होगा। तो ये कैसे काम क्या कैसे करता हूँ अभी मैं बता, ट्यूसडे कर रहा हूँ तो ऑब्वियस देखिए CSS ही प्रिंट हो रहा है। ठीक, बाकी अदर सिनेरियो वाले जो 3 वाले हैं, जावास्क्रिप्ट, फ्राइडे करूंगा तो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा, नहीं या फिर सैटरडे करेंगे तो भी जावास्क्रिप्ट होगा। तो अगर फ्राइडे कर रहे हैं, बस बेसिकली सिंटैक्स उसमें कुछ है नहीं। तो आपको बस ये देखना है कि कैसे, सॉरी फ्राइडे तो उसका अभी भी वही सिंटेक्स नहीं, कैपिटल एफ है ना। नहीं चेंज होगा। सॉरी कुछ नहीं, वो सही है, सिंटैक्स तो सही है, बस कैपिटल एफ है, वहां पे मैंने स्मॉल लिखा था, इसको भी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि केस सेंसिटिव है ना। तो फ्राइडे हम यहाँ पे स्मॉल लिख रहे थे ये, अभी देखिए जावास्क्रिप्ट आ गया नहीं। तो बस सिंपली समझ में आया कि अलग अलग केसेस कैसे लिखने हैं हमें, और उसमें ब्रेक कीवर्ड का क्या। अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब मल्टीपल केसेस ना चेक करने हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहला पहला केस हमारे क्या है, मंडे मंडे जैसे ट्रू होता है, ये डे मंडे होती है, तो अब इस बात ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, देन ब्रेक आएगा, ब्रेक क्योंकि इसके अंदर इंटर ही हमारा कोड ना बेसिकली तभी करेगा जब ये ट्रू होगा, केसेस ट्रू ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सेकेंड केस पे आ जाएगा। क्लियर। तो अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेकेंड केस है ट्यूजडे, ठीक है, जब ये ट्रू होगा तो भी, क्योंकि ये ब्रेक के अंदर जितने भी होंगे नहीं वो सारे एग्जीक्यूट, तो ब्रेक के बाद हमारा कोड ब्रेक होगा ना। इसलिए हमारा जावा कि इंटर किसने कर दिया, अब इंटर में क्या किया उसने, वेडनेसडे भी देखा चेक किया, वेडनेसडे में कुछ हमने प्रिंट नहीं करवा रखा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर कंसोल डॉट लॉग
हमें प्रिंट तो वही चीज करे जो स्टेटमेंट हमने दे रखा है। नहीं, तो अगर हमने मान लीजिए सपोज दैट ऐसा कुछ कर लेते, इसमें अगर ऐसा करें कि ब्रेक ना लगाए, और यहाँ पे ना कंसोल में हम क्या कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग करके ट्यूजडे में भी ना कुछ प्रिंट करवा देते हैं, ताकि ना आपको पता चले कि जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मल्टीपल केसेस भी ना एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली CSS फंडामेंटल लिख दिया, ठीक है, तो दोनों प्रिंट होगा। अब क्या, क्या होगा, तो अभी देखिए मैं ट्यूजडे लिखता हूँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं ट्यूजडे ही प्रिंट होगा, उसके बाद वाला भी प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे, जब तक कि ब्रेक कीवर्ड ना हो। तो देखिए इसके क्या हो रहा है, CSS फंडामेंटल एंड CSS दोनों प्रिंट हो गया। नहीं, तो अभी जैसे अभी यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट था ही नहीं, तो इसलिए ट्यूजडे पे भी यही प्रिंट हो रहा था, यही नीचे वाला CSS, वेटनसडे पे भी हो रहा, फिर उसके बाद ब्रेक कीवर्ड आ जा रहा था। नहीं, अरे ब्रेक कीवर्ड नहीं होता तो फिर ये सारे लोगों के लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हो जाता। तो ब्रेक कीवर्ड कंपलसरी, ब्रेक कीवर्ड के बीच में जितने भी स्टेटमेंट हो सारे प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका यूज केसेस कहाँ पे यूज करेंगे, जब भी आप टास्क मैनेजमेंट के नाम पे, जैसे नहीं इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो वेबसाइट बनाएंगे, हाँ, तो वहाँ पे बेसिकली किस डेट पे कौन सा इवेंट होगा वो सारी चीज़ वहाँ पे आप इस तरह का कोड लिख सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट इजी होता है इफ एंड एल्स से, बाकी ये सारा काम तो इफ एंड एल्स से भी कर सकते हैं, बट इफ एंड एल्स क्योंकि उसमें इतने सारे आप ब्रैकेट यूज करेंगे, करली ब्रैकेट थोड़ा सा रीडिंग परस्पेक्टिव से थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो ये इसलिए हम क्या करते हैं स्विच का यूज कर रहे हैं। बट स्विच और चलो मैं एक इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। तो समझ में आया, स्विच यूज हो सकता है, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत सर नहीं। एक डाउट है सर। क्या हुआ? सर तो कुछ सर जैसे ट्यूसडे की ट्यूसडे में से कैपिटल टी कर रहे हैं तो सर नहीं आ रहा है सर। हाँ नहीं आएगा ना, केस सेंसिटिव, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे ना दो केस लगा दीजिए। केस कैसे लगाएंगे, क्या आप चाहते हैं कैपिटल वाला भी यूज हो, तो आप क्या करेंगे कि क्या करेंगे, एक केस और चेक करिए, केस सिंपली इसमें क्या करिए, वैल्यू क्या देंगे आप कैपिटल टी के साथ, अ, ये सिंपली ट्यूजडे। तो अब क्या होगा, आप ना स्मॉल टी लिखिए या कैपिटल टी लिखिए, प्रिंट सब में से एस ही होगा। अ, ठीक है, करके अब अभी दिखाते हैं। तो समझ में आया कि अलग अलग सिनेरियो में जैसे अभी मैं स्मॉल लिखूं तो देखिए सिंपली CSS ही प्रिंट होगा, अगर फिर अगर मैं कैपिटल भी लिखूंगा तो भी होगा, क्योंकि हमने दोनों केसेस क्या कर लिया है, वेरीफाई कर दिया है ट्यूजडे। कैपिटल टी पे भी CSS ही प्रिंट होगा, देखिए CSS नहीं। तो जब हम रियल प्रोडक्शन बेस बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो ही तो चेक किया जाता है, जो ना आपको अगर नहीं पता होगा, तभी तो इतना टाइम लगता है एक वेबसाइट बनाने में, नहीं अदरवाइज मैंने क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो आपको देखना है। वो उसके लिए बैठना है, सोचना है कि यूजर किस टाइप से ना चेक कर। अब यहाँ पे ना हम अलग अलग सिनेरियो के लिए केसेस नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, जावा कोड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सामने वाले से ना इंटर ही अपने हिसाब से करवा लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट में हमने कुछ मेंशन तो किया नहीं कि सामने वाला कैपिटल टी लिखता है या स्मॉल टी लिखता है, बट हमारे पास कोड एक बेसिकली ऑप्शन तो है ही। हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को ना सिंपली जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग का ना, क्योंकि यहाँ पे जो इंटर वैल्यू आ रही थी वो एक स्ट्रिंग आ रही थी, तो जैसे हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिखा, कोई भी स्ट्रिंग लिखा, प्रदीप मान लो लिख रहे हैं, तो अगर हमें सिंपली इस स्ट्रिंग के साथ जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, नहीं, तो अगर मैं अभी चाहूँ तो अगर इसके साथ डॉट लगाऊं तो देखिए हमारे पास कितने मेथड मिल जा रहे हैं। नहीं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो पहला लेटर है, ठीक है, उस पहले लेटर को हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो में लिखूंगा, तो देखिए सिर्फ क्या आएगा हमारे पास रिटर्न,
सॉरी डॉट लगा दिया मैंने, डॉट नहीं लगाना था, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया। तो इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोलते हैं। आपके पास इतने सारे मेथड हैं, तो आप अपने हिसाब से ना पहले से ही मैनिपुलेट कर सकते हैं कोड के। सामने वाला जब इंटर करे, अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाले से ना इस फॉर्मेट में ना इंटर करवाए, किस फॉर्मेट में, कि पहला लेटर क्या हो, प्रदीप हो, मतलब सॉरी पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी लेटर क्या हो, सब स्मॉल हो। तो अब सामने वाले को तो नहीं पता है ना कि हमें पहला लेटर कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है, तो कैसे भी लिखे, हमें इस फॉर्मेट में क्या करना है, अपने कोड को अरेंज करना है, नहीं रीअरेंज करना है। तो आपको क्या होना चाहिए, फिर ये सारा मेथड का यूज करेंगे कि सबसे पहले इस स्ट्रिंग का पहला लेटर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसको फिर क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए सामने हमें इस फॉर्मेट में चाहिए और सामने वाले ने स्मॉल किया, तो हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के लिए अभी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वहां पे ना एग्जाम्पल के लिए कि चलो हमने क्या किया, सामने वाले से करते हैं ना, बस ये कोड लिख रहे हैं कंसोल में, स्ट्रिंग क्योंकि भी यूज हो रहे हैं। अब स्ट्रिंग स्पेशली हमें कोई क्लासेस तो है नहीं, मल्टीपल मेथड है, क्योंकि एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग उतना यूज करने वाले नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाले से ना एक प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, सेम कोड जो भी हमने लिखा है उसी को लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे करके भी बार बार यहाँ पे आके देखने से अच्छा है वो कोड ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रॉम्प्ट हमने लिखा, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज किया और सामने वाले से कुछ भी इंटर करवा दिया, क्या करवा रहे हैं, नेम इंटर करवा रहे हैं, नहीं क्लियर। तो उसको मेंशन कर दें पहले कि प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है। अभी जो हमने लिखा था उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी ये प्रॉम्प्ट फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, एक बॉक्स ओपन होगा, बट आप इसमें जो कुछ भी इंटर हो, नहीं उसको पहले भी स्टोर कर, क्योंकि आप उसको हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा ले रहे हैं, लेट सिंपल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यूजर नेम, क्योंकि नेम ना एक बेसिकली यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है, तो नेम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो एरर शो होता है अगर आप कोड में प्रोडक्शन ना कंसोल में। तो यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इसको हमें कैसे लिखना है वेरिएबल का नाम, कि अगर हमें मल्टीपल कीवर्ड यूज करेक्ट लेटर यूज कर सॉरी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पहला वर्ड जो होगा उसका सारा लेटर ही क्या होंगे, स्मॉल वर्ड में होंगे, बट दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या करना होगा, कैपिटल करना होता है। ये एक सही तरीका है लिखने का, कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, बट इसको हम क्या बोलते हैं, कैमल केसिंग बोलते हैं। तो एक कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल का नाम या फिर ना कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम आपको इसी फॉर्मेट में लिखने होते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा हर चीज, क्योंकि आपको ना नोट्स के रूप में शायद ना मिल पाए। तो इसलिए इस सारे क्लासेस की ना अभी जावास्क्रिप्ट की वीडियो एक दो बार जरूर देखा, भले 2x में देखा करिए, बट देखा करिएगा आप लोग ना, फालतू के दूसरे वीडियो देखने से अच्छा है कि इसको ना देखा करिएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जो भी इंटर होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। बट अभी जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए क्या हो रहा है। अब सामने वाला कुछ भी इंटर कर सकता है ना, अगर वाले यूजर नेम करना है तो उसने पहला स्मॉल लिखा, दूसरा फिर उसका कैपिटल लिखा, लास्ट में वो डी लिख ऐसे भी लिख सकता है प्रदीप, नहीं। तो अगर ऐसे लिख रहा है तो सामने हमें क्या मिल रहा है, अब जैसे अब क्योंकि वेरिएबल में सेव हो गया यूजर नेम में, अब हमें देखना है कि सामने वाले ने क्या इंटर किया है, तो वेरिएबल का नाम पहले हमें लिखना होगा, यूजर नेम। अगर मैं इंटर करूँ तो देखिए क्या आ रहा है, सामने वाले ने यही प्रिंट किया था, बट हमें इस फॉर्मेट में तो चाहिए नहीं था, नहीं। तो अब हमें क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, अब इसको हमें क्या करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा। मैनिपुलेट करने के लिए अब हमें जो फॉर्मेट चाहिए, या तो हम इतने सारे केसेस जैसे अभी बताए नहीं, वो केसेस में हमने लिखा है कि पहले टी की कैपिटल टी लिखता है तो फिर क्या हमें प्रिंट करवाना है, या फिर वो ना, तो सोचो कितने केसेस बन जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है हैंडल करना, नहीं। अभी तो चलो फिर भी एक वर्ड में तो हैंडल भी कर सकते हो अलग अलग केसेस, बट अगर सोचिए मल्टीपल वर्ड बेसिकली लेटर यूज होते हैं तो कितनी सारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, नहीं।
नेम इंटर करने के। तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि हम पहले से ही सामने वाले से डेटा ही अब उसी फॉर्मेट में ले जिस फॉर्मेट में हमें रिक्वायर्ड है। तो अभी हमें ना क्या रिक्वायर्ड है, हमने क्या बताया कि हमें क्या चाहिए, डेटा सामने वाले का नाम जो हो वो कैपिटल पी हो पहला लेटर, सॉरी पहला लेटर क्या हो कैपिटल हो, बाकी सारा लेटर स्मॉल हो। होमवर्क करेंगे? यस। कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ना बेसिकली स्ट्रिंग ना यहाँ पे एक डेटा टाइप है, जैसा कि आपको पढ़ाई है हम लोगों ने, नंबर जैसे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने साथ प्रॉपर्टी और मेथड उसमें उस ऑब्जेक्ट में होते हैं। तो इस स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टी और मेथड बेसिकली प्रोटोटाइप में हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसका यूज करके ना हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। करके दिखाते हैं ये, बाकी ना स्ट्रिंग में और भी प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि देखिए कितने सारे मेथड हैं कि अभी यूजर नेम अगर हम वेरिएबल लिखते हैं, ये क्या है, स्ट्रिंग ही है। तो अगर मैं यूजर नेम अगर मैं टाइप करता हूँ और देन डॉट लगाता हूँ, तो देखिए कितने सारे मेथड हैं जो हमें मिलते हैं ना। हर एक का अपना अपना रोल है। अगर आप चाहें तो सब पढ़िए, सबके अपने अपनी यूज केसेस हैं। बट अभी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्या चाहिए अपने सिनेरियो के हिसाब से, कि इसमें से सबसे पहला लेटर जो है ना एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे अभी हमने किया था कि हमारे पास स्ट्रिंग भी एक एरे होता है, तो एरे में जैसे हमें पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर जीरो इंडेक्स की वैल्यू हम ग्रेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यूजर ने फिर ब्रैकेट के अंदर अगर हम जीरो लिखते हैं तो पहला करेक्टर जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। और इसको हमें इसके साथ भी हमें मैनिपुलेशन चाहिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, क्योंकि दोबारा फिर से हमें काम करने हैं इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, नहीं फर्स्ट लेटर वेरिएबल बना रहे हैं फर्स्ट लेटर। अभी समझ में आ गया? तो अब इस फर्स्ट लेटर में क्या आएगा, जो भी वो स्ट्रिंग टाइप करेगा उसका पहला लेटर हमें मिल जाएगा इस लाइन कोड से। चलिए, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें काम करना है क्या, कि जो भी हमारा फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट लेटर, उसको हमें क्या करना है कैपिटल करना है पहले तो। ठीक। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास एक और मेथड है कि हम क्या करेंगे, वो भी जो है फर्स्ट, हाँ ये स्पेलिंग स्पेलिंग सही, फर्स्ट लेटर आ ही नहीं रहा, लेट ना तो चाहिए, सॉरी फ्राई एफ, तभी नहीं एफ फर्स्ट नहीं एफ आई आर, फर्स्ट लेटर ये है वेरिएबल। अब हमें इसको क्या करना है, क्योंकि वो स्मॉल भी कर सकता है कैपिटल भी कर सकता है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट लेटर को किस में करना है, कैपिटल में। तो हमारे पास एक मेथड मिल जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ मेथड मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा फर्स्ट। अपर केस तो कुछ होता है क्या? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट लेटर डॉट अपर केस नाम का एक ना सिंपल अपर केस। सर तो वो तो पूरे को कर नहीं नहीं। क्या हुआ, बोलिए। मुझे लगा था वो पूरा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, हमने नहीं, तो एक ही हमने वेरिएबल हमने को स्टोर फर्स्ट किया है। फर्स्ट लेटर को अपर केस कर रहे हैं ना, पूरे को नहीं। तो अब यस। या तो इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करवाइए, या तो ना चैनेबल होता है ये, हम अपर केस का यूज इसी जगह कर सकते हैं, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आप सिंपल समझने की, अदरवाइज डॉट लगा के ना इसके जो मेथड है अपर केस हम इसी जगह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेथड होगा अपर केस का, कहाँ पे टू अपर केस टू लोअर केस भी है, बाकी ऐसे भी टू उसके टू नीचे अपर है केस, सर सॉरी टू। टू अपर केस है, नहीं तो टू अपर केस हो गया। अब क्या होगा इस फर्स्ट लेटर में क्या स्टोर होगा, जो भी इंटर करेंगे हम उसका फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल में होगा। एक हो गया काम, क्लियर। और बाकी फर्स्ट लेटर के बाद जितने भी नंबर लेटर होंगे उसको हमें क्या करना है,
स्मॉल करने हैं। स्मॉल लेटर में ही तो रखना है। बाकी कैसे, वो सब कैसे पहले हमें हमारे पास अवेलेबल होंगे, बाकी लेटर कैसे अवेलेबल होंगे, कुछ सोचो बताओ। सर जैसे तो या यूजर तो नेम में सिर्फ बाकी 0 डाल रखा है हम लोग ने, हाँ, तो क्या हम लोग कॉमा करके 0,1,2 इस तरह से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ जीरो कॉमा एक वन, एरे की अरे नहीं जी, कुछ भी करवा रहे हो। अरे ये बेसिकली सोच रहा था इंडेक्स सर। नंबर है, आप एक साथ एक मल्टीपल इंडेक्स कैसे आप करवाओगे, नहीं आप कुछ भी करवा देते हो। पूछ चलिए, रहे थे। चलिए तो मैं आपके सर इससे अभी अच्छा हमें तो प्रॉम्प्ट ही डाल देते, यूजर ही एंटर कर देता। क्या करवा रहे थे, प्रॉम्प्ट नहीं, बड़ा इजी है जी ये, अभी आपको लग रहा है बट ये कोई ऐसा तो है नहीं। अभी तो बस मैं आपको सोचवा रहा हूँ ताकि आप सोचो समझो यूजर से सर तो कैसे। बाकी, हाँ, सर जो बाकी के लेटर्स हैं उनको भी फिर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करें और इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दें। सिंपल कर, हाँ वही 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 लॉजिक लगाना, बट बाकी के लेटर कैसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। चलो अभी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिमेनिंग लेटर, नहीं बाकी वो आएगा कैसे वो बस आपको बताना है। आपने लॉजिक तो सही बताया, रिमेनिंग लेटर नहीं यही करना है आपको। ऐसे हमें मतलब बहुत सारे करने हो तब तो हम लोग को बहुत सारे टाइप करने होंगे फिर। सर तो उसमें दो इंडेक्स देते हैं ना, एक तो ये जीरो वाला तो हमने स्टोर करा ही लिया, एक में वन से स्टार्ट करते हैं हम्म। और फिर, पर हमें एंड नहीं पता ना कि कितने लेटर में उसका नेम होगा। हाँ तो कैसे करें वही तो आपको। सर एक काम कर सकते हैं, हम्म। अगर हम लोग एक जैसे मान लीजिए अलग अलग कॉमा करके इंडेक्स का नहीं दे सकते, बट रेंज तो सेट कर सकते चलिए, हैं ना। चलो अब मैं बता रहा हूँ बेसिकली इसीलिए हमारे पास ना अलग अलग मेथड है एक ही मेथड से क्यों करना चाह रहे हो, नहीं इसीलिए तो मैंने बोला था इतने सारे मेथड किस लिए आए। तो बेसिकली हमारे पास यस। क्या है ना, देखिए इतने इसमें सारे बहुत सारे मेथड है, इसी में एक ना स्लाइस नाम का एक मेथड होगा। आ, ये ये क्या करता है कि बेसिकली जो भी यहाँ पे इंडेक्स देंगे जहां से आपको स्लाइस करना है स्ट्रिंग को, वहां पे आप बस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, पास किया कि पहले एग्जाम्पल के लिए, अब मैंने वन लिख दिया, तब क्या करेगा पहले इंडेक्स से लेके जितने भी वैल्यू होगी उसको स्लाइस कर देगा। एग्जाम्पल के लिए ना, मैं ये कोड रन करने से पहले क्या करता हूँ, स्लाइस को ही दिखा देता हूँ स्लाइस कैसे काम करता है। तो या तो चलो कहाँ पे रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये लाइन एक और लिखते हैं, हम एक स्ट्रिंग और बनाते हैं, सेम प्रदीप को ही करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद स्लाइस मेथड लगाते हैं, जो भी ऊपर किया हमने इसको भी डिलीट कर देंगे। तो स्लाइस, बाकी और भी आप चाहे तो इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, कई सारे मेथड हैं बट स्लाइस का हम यूज कर रहे हैं। अ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जहां से भी स्लाइस करना है इस स्ट्रिंग को, वो इंडेक्स नंबर देते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं पहला, और लास्ट में अगर आप जहां तक करना चाहे उसको भी आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं कामा के साथ, बट हम चाहते हैं पूरा ही है। तो जैसे मैं इसको भी इंटर करूंगा तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रदीप में का पहला लेटर छोड़ के RADAP आगे स्लाइस हो रहा है, नहीं स्लाइस मेथड से ही तो आ यस रहा है। सर, तो इसको स्टोर करा ये देते हैं ये दूसरे जो लाइन वेरिएबल है, में। इससे क्या होगा कि जो बाकी का वर्ड होंगे वो किसमें स्टोर हो जाएंगे, इस रीमेन रिमेन लेटर में हो लेटर। जाएंगे। और देन हमें क्या करना होगा, और फिर अब पूरा यूजर नाम, जो यूजर है उसका फुल नेम बेसिकली हम क्या करेंगे, या फिर जो भी आपको वेरिएबल बनाना है, फिर लेट फुल नेम, या फिर ना यूजर नेम जो हमें चाहिए, वो एक वेरिएबल नाम बना लिया हमने। बाकी क्योंकि यूजर नेम पहले हमने बना रखा था तो हमें कुछ और करना चाहिए, करेक्ट यूजर नेम, नहीं चलो करेक्ट यूजर नेम हमने लिख दिया। अब इस वेरिएबल में हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट लेटर है और सेकेंड लेटर है इसको कंकैट कर देना है, नहीं करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, नहीं तो फर्स्ट लेटर प्लस क्या होगा, सेकेंड लेटर, ये रिमेनिंग लेटर, नहीं रिमेनिंग। अभी देखिए क्या आप क्या आएगा करेक्ट यूजर नेम में, अब वो कुछ भी प्रिंट करे हम जैसा चाह रहे हो वैसा ही आएगा, नहीं ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, अपने केस में जाइए। अब वहां पे ना जैसे ट्यूजडे, आप ऐसे ट्यूजडे के भी डे वाइज भी हो सकता है। अभी देन वहां पे केसेज में ना आप ये लिखेंगे, ना कि ट्यूजडे लिखिए, बल्कि आप क्या करिएगा, इस वेरिएबल को। तो ना प्रोडक्शन बेस का कोड ना ऐसे लिखे जाते हैं। आप अभी जो ये डेवलपमेंट में लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोड होता है। फिर आपको ना एक एक सिनेरियो चेक करने होते हैं, कहाँ से ना एरर आ सकते हैं। नहीं, फिर भी इसलिए तो डिबगिंग कंपलसरी हो जाता है। बिना डिबगिंग का अपना कोड लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लॉजिक है ना। अब कुछ चीजें तो जब प्रोडक्शन में चला जाता है, यूजर इंटर करता है, फिर उसको समझ में आता है अच्छा ये तो बग है। नहीं, तो समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, अब सारे कोड को ना एक जगह, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लिख रहे थे, तो कॉपी पेस्ट करते हैं फिर इंटर करवाते हैं, ठीक है। तो चलो, पहले तो हटाओ। पहले लाइन ये होगी, दूसरी लाइन क्या होगी, ये हमारी होगी। देन थर्ड लाइन, हमारा लाइन का कोड ये होगा। कंसोल में थोड़ा यही दिक्कत है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। देन आपको क्या करना होगा, ये फोर्थ लाइन। देन उसके बाद आपको हमें क्या करना होगा, कंसोल प्रिंट करवाना होगा। कंसोल में क्या प्रिंट करवाना है, जो भी हमने किया था, कंसोल डॉट लॉग। देन क्या है, करेक्ट यूजर नेम, ठीक है। ये अभी हम जो चाह रहे थे, एक सिनेरियो को चेक करने के लिए हमें 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा है। देन जाके बाकी ये ना आपको चाहे तो बाकी इतनी लाइन तो आप लिखनी ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर पहले में आप नहीं कर पाएंगे। आप या तो पूरे कैपिटल कर पाएंगे, लोअर कर पाएंगे, तो आपको ना ये 5 लाइन की कोड। अभी जैसे मैं रन करूंगा तो देखिए पहला क्या आएगा, प्रॉम्प्ट इंटर होगा। प्रॉम्प्ट में मैं कुछ भी इंटर करूँ, पहला स्मॉल लिखूं, उसके बाद कैपिटल लिखूं, जैसे मन करे वैसे लिखें। बट सॉरी, अभी एक केस तो यहाँ हमने छोड़ ही दिया। स्लाइस तो कर दिया, बट पहले उसको स्मॉल भी करना था हमें, नहीं, देन स्लाइस करना था। या स्लाइस करने के बाद ना रिमेन लेटर को फिर क्या करना है, हमें लोअर केस भी हमें यूज करना होगा। अदरवाइज देखिए ये कंडीशन ना अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं अभी करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, पहला तो कैपिटल हो गया, बाकी में जो हमने आर कैपिटल लिखा था उसको लोअर तो बनाया ही नहीं। तो एक केस हमें और यहाँ पे इंटर करना होगा, क्या, कि स्लाइस के सर बाद। लेकिन हमने तो जो इंडेक्स 0 था उसी को अपर केस में किया था ना। हाँ, तो लेकिन सामने वाला जो यूजर तो कैपिटल लिख सकता है ना, तो हमें उसको भी, अगर लिख भी देता है, उसको भी लोअर करना था। तो स्लाइस अच्छा भी करें, ठीक है। प्लस साथ ही में इसको में क्या करना है, लोअर भी बनाना है। नहीं, नहीं, तो हमें ये भी करना होगा कि स्लाइस करने के बाद जो भी आए उसको लोअर में कन्वर्ट कर दें। तो अभी देखिए ये पहला, क्योंकि बग देख रहे हैं, दूसरे सामने वाले ने आर कैपिटल लिखा था तो वो हो ही रहा था। बट अभी अब रन करेंगे, तब सेम अगर लिखे, कोई भी अगर लिखता है PRADIP, तो क्या होगा, पहले को कैपिटल करेगा, बाकी को स्मॉल कर देगा। देखिए अभी हम, मैं जैसे चाह रहा हूँ जिस फॉर्मेट में, वैसे फॉर्मेट में आ गया। नहीं, तो ऐसा करके ना हमें सोचने यस। होते हैं। अभी एरे भी पढ़ेंगे, इसीलिए ना आप देखते हो एरे को कितना ज्यादा लोग ना डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्टली डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग भी एरे ही है। जैसे एरे लेटर का एरे है, वहां पे वर्ड का एरे या फिर बाकी डेटा का एरे हम बना लेते हैं। नहीं, बट ये भी एरे की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं जो एरे में मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेथड मिलते हैं जो स्ट्रिंग में मिलते हैं। बट दोनों को हम ना कन्वर्ट करके वो सारे मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारे मेथड ना आपको पढ़ने होंगे, प्रैक्टिस करना, बट करवाएंगे, बड़ा इजी रहेगा। अ, क्योंकि इतने सारे मेथड हैं तो याद तो हो नहीं सकते हैं। बट आपको क्या करने हैं कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, और बाकी ऐसे ना सिनेरियो बना बना के आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग थोड़ा समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग में ना, और ये सारे मेथड जो मैंने आपको बताया कि ये सारे मेथड है। आप चाहे तो जैसे मैंने क्या बोला था, कि HTML जैसे आप अपने से पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि HTML सिंटैक्स कैसे यूज किए जाते हैं।
तो आप पढ़ ले रहे हैं, तो वैसे अगर आपको पता है स्ट्रिंग, उसके बाद ये सारे मेथड है, आप चाहो तो पढ़ लो, बाकी पर हम तो करवाएंगे एक एक बार। जैसे अभी हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड यूज कर लिया, कॉनकैट का, चाहे तो फंक्शन भी है, जैसे भी हम प्लस का यूज कर रहे हैं, कॉनकैट लिख के दो स्ट्रिंग को लिखिए, दोनों अपने आप मर्ज हो जाएंगे नहीं, या तो हम ये फंक्शन यूज कर लें, या तो प्लस ऑपरेटर का तो यूज कर ही रहे हैं नहीं, तो वो कर ले, आपकी मर्जी। बट और क्या हमने क्या यूज किया था, स्लाइस यूज कर ही लिया, टू लोकल केस, लोअर केस टू अपर केस, ये दो मेथड और यूज कर लिया। बाकी ट्रिम, ये सारी चीजें ना, काफी सारी चीजें स्प्लिट से ना, स्प्लिट कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को अलग अलग लेटर में, ठीक है। देन उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन से हम एरे को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं, तो कई सारे बाकी करेंगे तो प्रैक्टिस करवाएंगे सर वो। स्ट्राइक का तो होगा। हम्म। स्ट्राइक। क्या स्ट्राइक का, कहीं पे? स्टार्ट विथ के नीचे है सर। अच्छा स्ट्राइक, नहीं स्ट्राइक तो हमने भी प्रैक्टिस नहीं किया, कर लीजिएगा कुछ होगा नहीं, ओके कुछ सर। होगा ही। बट क्या ही सबके बारे में, जैसे नहीं सारे एलिमेंट आपको एचटीएमएल पता है, बट पता है हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे मोस्टली काम जो मोस्टली यूज होते हैं, जब भी अगर ऐसा लगता है, अब पढ़िएगा इतना डिटेल कितना, अब इतने सारे फंक्शन ऐसे, तो फिर ना, तभी तो मैं बोला था आप चाहें तो डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो आप एक साल जावास्क्रिप्ट पढ़िए नहीं, इतना कंटेंट है अभी तो। ये आप सोचिए एक स्ट्रिंग है, आप विंडो ऑब्जेक्ट डालिए, उसमें देखिए कितने सारे मेथड है, लोग ना बड़ा ही टॉपर, फिर भी हम तो इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को दिखाया था वेब एपीआई नहीं, विंडो जो ऑब्जेक्ट है, आप सोचो अगर आप विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, देखिए कितने सारे मेथड, ये सारे पूरे मेथड नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो तो सोचो कितना कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बोला कि हम तो आपको बड़ा ही लिमिटेड, या आप भी धीरे धीरे सीखेंगे, आप 2-4 साल दीजिए, बट मोस्टली जो यूज होते हैं उसका आदमी करता है स्ट्राइक। फिर उसके बाद जो आप जरूरत पड़ती है जहाँ भी किसी का कोड बेस आप देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एमडीएन तो है ही नहीं, वहां पे जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। बट मोस्टली जो यूज होते हैं, आप सोचो ये सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, जिसके बारे में सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट करीब नहीं 2 हफ्ते लगाने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट पढ़ने के जो विंडो के अंदर है। बाकी आप चाहे तो क्रिप्टो बेसिकली इसका यूज मोस्टली हम बैकएंड में करेंगे, भी क्रिप्टो फ्रंट एंड में करते नहीं, सिक्योरिटी में एल्गोरिदम जो हम बनाएंगे इंक्रिप्शन का उसके लिए। बाकी कंसोल भी हमारा इसी में मिल जाता है सारी चीजें। तो जितना ज्यादा इसमें ट्राई करें, जैसे भी अलर्ट फंक्शन हम लोग यूज किया था, वो प्रॉम्प्ट फंक्शन विंडो का ही पार्ट है। इसमें हम था ना प्रॉम्प्ट, कहीं पे हमने जो यूज किया था, अब चाहे तो सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फंक्शन कहाँ गया, नहीं है, आना तो चाहिए यार, इसमें तो ये प्रॉम्प्ट फंक्शन नहीं जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो आप सोचो प्रिंट, प्रिंट फंक्शन से ना, अगर आपको कोई एचटीएमएल पेज को प्रिंट करवाना है, कंसोल ओपन करिए, प्रिंट लिखिए, पूरा पेज ही प्रिंट हो जाएगा। आपको पीडीएफ किसी कहीं कोई वेबसाइट देख रहे हैं आप वहाँ के ना, कोई भी ब्लॉग आपको पसंद आ गया, तो आप क्या करिए, प्रिंट फंक्शन कंसोल ओपन करिए, प्रिंट चलाइए, पूरा प्रिंट करके पीडीएफ बना लीजिए उसका, तो बन जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट से ना पढ़ने के बाद फिर काफी सारी चीजें ना अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, जो भी जिस टाइप का भी आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, सब बना सकते हैं। बट यही कितना डीप में आपने पढ़ा है ये, इस जितना, इसीलिए मैं बोला 2-2.5 महीने भी तो बहुत ही कम टाइम है, लेकिन फिर भी हमें तो भाई ऑब्वियस बात है 6-7-8 महीने में सब कंप्लीट करना है। बट आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना डिटेल है कि आप सब कुछ बना सकते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ के नहीं, चाहे आपको ऐप बनाने, डेस्कटॉप ऐप बनाने, सब बना सकते हैं। बट वही है कि कुछ फंक्शन का यूज आप वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं, कुछ आप जब नोट पढ़ेंगे, जैसे मैंने क्या बताया, क्रिप्टो जो है नोट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे नहीं, बट है तो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट नहीं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं कि आप कुछ चीजें अभी पढ़ेंगे, कुछ चीजें बाद में पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपको टाइम यूज करना है। लोकेशन बेस्ड अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे ना यूजर का लोकेशन लेना चाह रहे हैं, तो लोकेशन है ही। एंड नेविगेटर ऑब्जेक्ट मिल जाता है जहाँ से ना आप सामने वाले का कैमरा एक्सेस लेना चाहते हैं। माइक्रो से भी जूम देखते हैं, जूम में क्या, अगर आप एक कैमरा और सारी चीजें एक्सेस देते हैं तब जाके ना, जब भी जूम एप्लीकेशन ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको उससे एक्सेस मांगता है। तो वैसे ही अगर आप इस तरह का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो इसमें है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं, जो कि एक वेब एपीआई। तो काफी डिटेल है, इसलिए जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो दीजिए, जितना भी देंगे कम ही होगा, नहीं, क्लियर। तो ये कभी मत सोच के देखिए ना कि हाँ जावास्क्रिप्ट जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि फिर मैं भी इतना, फिर भी हम तो काफी चीजें डिस्कस कर लेंगे, बट इससे मेरे ही डिस्कशन से नहीं होने वाला है। क्योंकि हम कितने घंटे करने वाले हैं सर जावास्क्रिप्ट, मुश्किल से बहुत होगा तो 100 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं, अगर 100 घंटे नहीं तो 80 घंटे, क्योंकि 100 घंटे भी काफी हो जाएंगे। 2 महीने में कितने क्लासेज ही होंगी, नहीं, नए महीने में, क्लियर। तो आपको ही करने हैं जितने प्रैक्टिस करने हैं, बस हर चीज का मैं बता दूंगा जो भी रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहे हैं। जैसे अभी वेब एपीआई होंगी, तो वेब एपीआई को यूज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट आप जब पढ़ लेंगे तो आपको सब पता हो जाएगा। फिर कौन कौन से वेब एपीआई पढ़ने हैं जो ज्यादा यूज वाले एपीआई होंगे वो हम तो पढ़ा देंगे, बट कुछ चीजें जैसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आप, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, एक कोई था, अब वो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट उसको आते, तो उसको कोई फ्रेमवर्क कोई लाइब्रेरी ना तो रिएक्ट पढ़ा, दो हम करीब 80 लाख का उसका पैकेज लगा हुआ था। बोला कि हम सिर्फ, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का पूरा कमांड था उसको, मतलब सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पे कोड कर। तो जावा स्क्रिप्ट इतना पॉपुलर है कि आपको ना, अगर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के सारे क्या मतलब मोस्टली आपको पता है, एसिंक अवेट वो सब जब पढ़ेंगे उसका वेब एपीआई जितना आप यूज करने वाले, एपीआई कोई पढ़ाता ही नहीं जी, मैं बता रहा हूँ आपको ना, 4-5 एपीआई, डॉम, लोकल स्टोरेज, यही सब एपीआई पढ़ा देते हैं लोग, उसके बाद ना मूव ऑन कर जाते हैं रिकॉर्डिंग या फिर जो भी कोर्सेज में। बट आप अगर चाहें तो वेब एपीआई पढ़ के किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते, क्लियर। तो जितना ज्यादा आप पढ़िए, मैं सिर्फ आपको, कोई भी टीचर भी, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेशन है, या तो आप लोग बोलो तो ऐसी 1 साल पढ़ते हैं, मतलब 6-7 महीने पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट, हमारी भी और भी चीजें भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट नहीं, बट वो अभी नहीं, आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको भी जॉब चाहिए। तो एक चीज ये, अगर आप सेकेंड ईयर में होते फिर पढ़ते डिटेल में, फिर ना 4th ईयर कंप्लीट होते होते अच्छी जॉब पा लेते। अभी इसीलिए अभी फ्रेशर में जाएंगे, फ्रेशर बन के यही सब तो पढ़ोगे ना फिर, कोड करते हुए। तो अभी फ्रेशर के लिए तैयारी करो, एक्सपीरियंस ना बनिए, एक्सपीरियंस बनने में आपको 3-4 साल निकल जाएंगे ये सब पढ़ते पढ़ते। तो पढ़ते रहिएगा जॉब लेके, बट अभी जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़िएगा, प्लस जो चीजें आपके बेस पे होगा कि मैं बोल दूंगा कि इसको भी पढ़ लीजिए, उतना पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कितने की नीड होती है एक अच्छे एप्लीकेशन है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमने कर ही रखा है, हमें पता है कि कौन कौन से ना वेब एपीआई यूज करेंगे मोस्टली, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए भी ना अलग अलग वेब एपीआई की जरूरत होती है। तो अब एक सिंपल ना, ऐसा नहीं कि आप हर टाइप के एप्लीकेशन ना आप बना सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं ना आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको ना जिस टाइप का एप्लीकेशन बनाना होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं, बेसिकली उस टाइप की वेबसाइट पे किस टाइप के यूजर आते हैं, उनका यूजर बिहेवियर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एक तो आपको कोड कर रहे हैं, बट जब आप अकेले पूरा कोड बनाएंगे तो आपको ना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। लूप, कल कल भी क्लास करते हैं, कल लूप डिस्कस करेंगे, और लूप में सारे लूप कल डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट जो भी 5 लूप होते हैं अभी यहाँ पे, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ऑफ, फॉर इन, नहीं, ये 5 लूप ना यूज करेंगे हम लोग। तो कल पढ़ के भी आइएगा आप लोग, अगर पढ़िएगा ये लूप के बारे में, देन उसके बाद हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर फंक्शन, एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं डिटेल में, नहीं, एक हफ्ते, सही है। क्योंकि ये सारा डेटा स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स
स्ट्रक्चर या फिर नहीं, लूप, ये सब तो बेसिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ ही रखा है। प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स अब प्रैक्टिस कर ली, इसके लिए था तो 2 क्लास सफिशिएंट है, 2-3 क्लास में अगर हमने पढ़ लिया, ठीक। बट प्रैक्टिस करिए, नहीं अलग अलग सिंटैक्स लिख के कुछ चीजें चेंज करके देखिए, एरर आता अच्छी बात नहीं, बट आप ना मतलब टू द पॉइंट ना रहिए, क्योंकि टू द पॉइंट बन के ना आप लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो कुछ तो आपको ना क्यूरियोसिटी दिखानी होगी आपको कि यार ये भी करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमने देखा, बाकी और लूप कल ही, चलो लूप के ना बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चल लूप में हम क्या करते हैं, बेसिकली लूप का यूज हमें क्यों पढ़ता, कोई बताए, पढ़ा तो है ही आप लोगों ने, तो आप ही से पूछते हैं लूप की हमें जरूरत क्यों है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और लूप बेसिकली अगर जो कोई भी लूप होता है तो वो काम कैसे करता है, अगर थ्योरी समझा सकते हैं आप लोग, बताओ। तो किसी भी टास्क को रिपीटेडली प्रिंट हमें रन कराना। ठीक है, किसी टास्क को अगर मल्टीपल टाइम्स अगर हमें प्रिंट करवाना है, तो ऑब्वियस बात है मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाने के लिए या तो हम उसको टाइप करें या तो हम लूप चला के बेसिकली प्रोग्राम से ही वो करवा पाए। काम यस। जस्ट लाइक अगर फार लूप का एक सिंटैक्स लिखते हैं, बाकी कल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, नहीं। तो फार लूप में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉर लूप में ना, ये जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर ना हम वो सारे जो भी, चाहे वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो या फिर जो भी कंडीशन लगाना अप्लाई करना हो, सारी चीजें हम क्या करते हैं इस पैरेंथेसिस में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें सिंपल, क्योंकि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो लेट या कॉन्स्ट कुछ भी वेरिएबल, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड का यूज करना ही होता है। चलो मान लेते हैं हम क्या करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स नाम का, नहीं। और इसकी वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, अपनी मर्जी, जो रखना चाहें वो रख लीजिए। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं 0 कर ले रहे हैं, ठीक है, नहीं। और देन हमें क्या करना होता है सिंपल, ये जो वेरिएबल फिर है, कॉन्स्ट का तो यूज नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर वो तो अपडेट ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बोलिए। कांस्टेंट जो कीवर्ड था उसका तो यूज उसमें नहीं कर सकते ना, इस इनिशियलाइज करने के लिए। नहीं तो नहीं, अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहें तो फिर तो वो होगा, नहीं होगा। ये तो है, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं बार बार रीअसाइन कर रहे हैं, नहीं। आप यस करके सर। देखिए, करके देखिएगा, ये देखो अच्छी बात है ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई, नहीं बहुत बार क्या होता है कि ये लोग सोच ही नहीं पाते, आप ना ट्राई करिएगा, नहीं मैं कुछ नहीं बोलने कमेंट करने वाला हूँ यहाँ पे, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं इस वेरिएबल को ऑब्वियस बात है हमें यहाँ पे चेक करना होता है, क्योंकि कोई ना कोई लिमिट लगाना, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम लिमिट नहीं लगाते हैं कि बेसिकली ये लूप कब तक रन करे, तो ऑब्वियस बात है कंटिन्यू रन करता जाएगा और फिर हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी और हमारा कोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर आप कोई कंपलसरी, ये ऑप्शनल होता है, नहीं। अगर मान लीजिए मैं सेकेंड पैरामीटर नहीं करता, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करता, ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स को नहीं, इंडेक्स जो है, नहीं ये वेरिएबल जो है क्या हो, कब तक ये रन करे, जब तक ये वेरिएबल क्या हो, ट्रू हो, नहीं। कंडीशन तो ही होता है। तो चलो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लेस देन का यूज करता हूँ, कितने का, 3 कर दे रहा हूँ, ये सही है, ऐसे ही है, स्ट्रिंग नहीं देंगे। स्ट्रिंग हो जाए। नहीं होगा, नंबर है। नहीं। चलो, और क्या होगा, और देन फिर उसके बाद इंडेक्स को हमें क्या करना होगा, सिंपल ऑब्वियस बात है उसको इंक्रीज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करना होगा। तो इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास कि इंडेक्स कितने से इंक्रीमेंट करें, 1 से करें तो या 2 से करें,
चलो 1 से करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था भी असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ही ऑपरेटर। इंक्रीमेंट नहीं, 1 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, यस। ये मैं इसलिए क्योंकि अगर मान लो अभी प्लस प्लस लगाएंगे तो 1 से इंक्रीमेंट करना है तब तो वो वाला सिंटैक्स चल जाएगा, बट अगर मान लो अब 2 से अगर इंक्रीमेंट करना है तो ऑब्वियस बात है, नहीं फिर आपको ये सिंटैक्स यूज करना ही होगा। अदरवाइज मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम इंडेक्स के ऊपर प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन करते हैं अगर हमें एक वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, बट सही तरीका आप ये यूज किया अगर ये, अगर अब यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 से वेरी इंक्रीमेंट होगा, नहीं? तो अभी क्या होगा कि अभी मैं इसको ना 2 ही करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडेक्स को ही ना प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स। तो अभी रन करेंगे तो क्या आएगा, करली ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि एक लाइन अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बट सही तरीका क्या है कि आप हमेशा ना करली ब्रैकेट यूज करिएगा, ठीक है। तो अभी अगर सर मैं रन पेरेंट करूंगा तो कंसोल सर में क्या, सेमीकोलन हाँ सेमी कॉलन लगा, अभी रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ तो 2 प्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2, सिर्फ 2। यस। 0 नहीं प्रिंट होगा। सर वहां से तो इनिशियलाइज ही हो रहा है ना। चलो क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला था ना कि लोग ना सिंटैक्स लिख लेते हैं, बट मैं, मेरा सोचवाने का ही काम था कि ना बेसिकली आपको ये देखना है कि बेसिकली जब लूप लगाते हैं तो लूप में कैसे ना लूप काम करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, जो भी हम कंडीशन देते हैं तो लूप स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंपल इंडेक्स हुआ, ठीक है। इंडेक्स जो भी हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया उसको चेक करेगा हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन। देन उसके बाद जो सेकेंड हमने कंडीशन अप्लाई किया कि बेसिकली ये जो हमारा चेक करने का है कि हम देख रहे हैं कि कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ तक तो होगा, पहला स्टेप ये चेक होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। देन उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये। देन जब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हमारा वेरिएबल ना राइट साइड से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक होगा क्या, क्योंकि वेरिएबल तो एक बार जो भी है वो तो इनिशियलाइज हो गया है, बार बार हमें वेरिएबल चेक करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, इंक्रीमेंट करना है। और ये पहली बार लेकिन वेरिएबल हम क्या करते हैं, वेरिएबल साइड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नहीं। तो पहली बार में हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, पहली बार में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे वेरिएबल को, अगर वो ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। देन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लूप है तो फिर से रन होगा, तो फिर दूसरी बार जब रन होगा तो इस साइड से हमारा ना जावास्क्रिप्ट की जो इंजन हो करे, तो पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, पहले बार में 0 था, इंक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक किया है क्या 2 3 से लेस देन है, हाँ है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा थर्ड टाइम में, फिर अब यहाँ पे आप इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया, फिर अब उसमें 2 ऐड किया जाए तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, 4 लेस देन 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कोड बाहर आ जाएगा, नहीं। तो समझ में आया कि पहले हमारा हमारा लूप कैसे ही रन हो रहा है। पहली बार हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक करें, इंक्रीमेंट पहली बार में नहीं हो रहा है, नहीं, इंक्रीमेंट सेकेंड टाइम से हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड टाइम में हम वेरिएबल पे के पास नहीं जा रहे, हम सिर्फ क्या देखते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं। क्लियर, हर लूप में हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये चीजें याद रखिए, बस इतना ही है। अगर आपको ये पता है बस, बाकी तो सिंटैक्स बदलेंगे, लूप का मतलब सब ऐसे होने वाला है। फॉर की जगह पे वाइल कर लीजिए, वाइल की जगह पे डू वाइल कर लीजिए, नहीं। बट हाँ सिनेरियो अलग अलग होते हैं, जैसे भी हम लोगों ने नहीं, इस हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखना था तो हम या इफ एल्स का यूज करें, या टर्नरी का यूज करें, या स्विच का करें, वैसे ही अब यहाँ पे भी है। बट हाँ अलग अलग सिनेरियो में कुछ ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, जैसे डू वाइल, अगर कुछ ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि पहली बार में ना चाहे कंडीशन कुछ भी हो,
हमारा कुछ ना कुछ प्रिंट हो यूजर के लिए, तब डू वाइल का यूज कर सकते हो। तो डू वाला नहीं, कोड पहली बार तो रन होगा, फिर देन उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार में ना एक कंडीशन चेक, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये हमारा कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, कि अभी देखिए, मैं इस कंडीशन को क्या करता हूँ, बदल देता हूँ। कंडीशन क्या कर दे रहे हैं, सिंपली लेस देन जीरो कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, जीरो लेस देन जीरो है नहीं है, कुछ प्रिंट होगा। इंटर करेंगे, देखिए कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो समझ, तो अब बट अगर हम ऐसा कुछ लॉजिक लिख रहे हैं जहां हम चाह रहे हैं कि एक बार तो एटलीस्ट कुछ तो प्रिंट हो, एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन ही प्रिंट हो जाए, तो फॉर लूप से तो काम नहीं हो पा रहा है। या फिर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें कि एटलीस्ट एक बार रन हो जाए, देन दूसरी बार ना हो। तो उतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम डू वाइल का यूज कर लेंगे। कि चलो डू वाले में हमने लिख दिया कि एक बार रन हो जाए, तो बेसिक इंफॉर्मेशन देना, देन उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर। वाइल तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। वाइल में तो वैसे भी कोई हमें बस कुछ सिंटैक्स बदल जाता है कि इंक्रीमेंट और इन वेरिएबल को हम ना लूप से बाहर इनिशियलाइज कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो समझ में आया ये कि लूप, एक चीज अब आपको समझना है, लूप कहाँ पे यूज करना है, कैसे काम कर रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेक करेगा जाएगा, फिर उसके बाद उसका कंडीशन, वो वेरिएबल उस कंडीशन में ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू है तो लूप रन होगा, नहीं है तो नहीं होगा, पहली बार। दूसरी बार में क्या किया जाएगा, जो इंक्रीमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद उस इंक्रीमेंट में अगर कुछ करने के बाद फिर कंडीशन चेक की जाएगा। फिर कंडीशन अगर रिटर्न ट्रू कर रहा है तो हमारा लूप रन होगा, अदरवाइज लूप से बाहर ब्लास्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो फिर ट्राई करके आइए, वाइल और डू वाइल पढ़ के आइएगा। अगर फॉर इन और फॉर ऑफ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ के आते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कल ना एक डेटा स्ट्रक्चर एरे स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा जानते रहेंगे। बेसिक एक बार जाने, बाकी एडवांस तो काफी है। तो डॉम पढ़ने के बाद या डॉम से जस्ट पहले काफी करीब एक हफ्ते तो पढ़ेंगे नहीं एरे, क्योंकि कई सारे मेथड हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे, ऑब्जेक्ट और एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, और उनके जो बेसिक मेथड है, देन फिर फंक्शन पे मिलते हैं। नोट्स डाल दीजिएगा। नोट्स डाल दें, आज के अभी नोट्स की जरूरत है? नोट्स तो हमने स्विच ही तो ऑपरेटर पढ़ाया था। तो क्या नोट्स की, सर ये जो लूप वाले हैं, लूप वाले, ये तो लूप भी और एरे पढ़ेंगे के ना, जो है। कल पढ़ेंगे तो कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। कल तो भी सर एक अगर बार, पहले दे देंगे, थोड़ा सा रीड करके आ जाएंगे तो ठीक अरे रहेगा। मेरे को ही तो बनाने ही है जी, मेरे पास कौन पढ़े हैं, मैं ही तो बनाऊंगा ही। नहीं, ठीक है सर। इसीलिए तो टाइम लगते हैं पढ़ाने में। हम्म, ठीक है। अभी सोचो यस। पीपीटी नहीं कर रहे हैं, पीपीटी इसलिए तो नहीं बनाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और नहीं, फालतू के होते हैं टाइम, उसका कोई फायदा है नहीं, कुछ सीखने को मिलता है नहीं, बस टाइप करो प्रिंट करो, है ना। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं नोट से ही है, क्या ही फायदा हमें, लेकिन आप लोगों के लिए बना देते हैं। ठीक है, कल बना दूंगा, ट्राई करेंगे दिन में, अगर बना ले तो दिन में ही बना के ना सेंड कर दूंगा। क्लियर। तो करो, ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिए आप लोग, मिलते हैं कल फिर करते हैं। चलो ओके बाय। यस। कोड में ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही दिया है, मैं कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, बस उतना ही करना, बाकी पीछे की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी चीजें हैं अभी पढ़ लिया हमने, और कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाइए अलग अलग सिनेरियो में। ठीक, चलो ओके बाय।